मंज की कथा जरा ध्यान से सुनिए। तो उसके घोड़े मरने लग गए, व्यापार में घाटा पड़ गया, यहां तक कि घर बिक गए, बंगले बिक गए। लोगों ने बहुत कहा तू मानता नहीं, पहले मानता था, मूर्ति पूजा करता था, ये करता था, वो करता था, वो सब छोड़ दिया, इसलिए तेरे घर में घाटा पड़ रहा है। कहता ना ना, मेरा गुरु पूरा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, जितना मर्जी नुकसान हो जाए। नुकसान होता गया, गरीब हो गया, बिल्कुल सब कुछ बिक गया। और उधर से गुरु मुर्शिद कामिल जानी जान होते हैं। एक मुरीद को भेजा, एक सिख को भेजा कि ये ले चिट्ठी भाई मंज को जाके दे दो और कहना ये गुरु जी की चिट्ठी है, लेकिन इसकी भेंटा 5 अशरफियां कह लीजिए, शायद आपको अच्छी तरह समझा जाएगी कि इसकी कीमत जो है 5 अशरफियां हैं, सोने की उस समय होती थी। तो चेहरे पे सिलवट नहीं आई। 5 अशरफियां ज्यों त्यों, जो थोड़ा बहुत बचा था उसको बेच के अशरफियां दी। चिट्ठी लेता है, कभी अभी खोली नहीं, चूमता है, आंखों पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता है, वाह मेरे पीरो मुर्शिद कामिल गुरु ने मुझे याद किया, मैं भी उनकी याद में हूं, मेरे लिए उनकी चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, नाच रहा है, गा रहा है, चिट्ठी खोलता है, उसे और चूमता, वाह मेरे पीरो मुर्शिद कामिल के हाथ लगे हैं, क्या मोती जैसा है सब कुछ। बड़ा वैराग्य आ रहा है, बड़ा नाच रहा है, दिखावा नहीं, हकीकत। जिनके अंदर हकीकत होती है वो क्यों किंतु नहीं करते। दूसरे तो आपको बताया है, जरा सी बात कह दो, चाहे आजमाने के लिए कही गई हो, बस मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये रूहानियत बहुत बड़ी चीज है। तो उस चिट्ठी को चूमता, आंखें पे लगाता है, नाचता गाता है, बड़ी खुशी अंदर मनाता है और घर में रखता है, परिवार को बताता है। अब मालिक सदगुरु को क्या मंजूर है वो तो वो जाने। अगली चिट्ठी फिर भेज दी कि भाई इस बार 25 रुपए, 25 अशरफियां इसका रेट है। चिट्ठी पहुंची, कहते भाई मंज तेरे लिए गुरु जी की चिट्ठी आई है और इसके इस बार अशरफियां 25 है। बिल्कुल नहीं डोला, अडोल। कहना आसान है, जिनको खाने के लाले पड़े हों, अडोल नाचने लगा। कहता फिक्र मत कीजिए। घर आके कहने लगा भाई अब क्या करें। फिर कहता ओ ठीक है, शाहूकार के पास गया, कहता भाई मेरी बेटी की मंगनी शादी आपके अभी कर देता हूं, पर मुझे 25 अशरफियों की जरूरत। वो परिवार जिनको पहले ठुकरा दिया था, सोचिए उसी के दरवाजे पे जाना अपनी बेटी का रिश्ता लेके, कोई छोटी बात नहीं है। पर जो मुरीद होते हैं, नाम तो कोई भी मुरीद रख ले, आशिक कोई भी बन जाए, दिखने से या हाव भाव से आशिकी नहीं आती, आशिकी आती कर्मों से। उसके घर जा पहुंचा, बेटी बहुत खूबसूरत थी, तो उसने भी मान लिया कि ठीक है शादी कर दे। 25 रुपए ले लिए, आके 25 अशरफियां उसको दी, सिक्को आगे से कई गुना ज्यादा नाचता है, चूमता है, चिट्ठी को माथे पे लगाता है, सिर पे लगाता है, आंखों से अश्रुधारा कई गुना बेग से निकलती है, छाती से लगाता है, बड़ी बेहद खुशी। दिखावा नहीं करता हकीकत में, क्योंकि आज दिखावे में तो कई भक्तों के भी बाप बने बैठे हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहा, वो अंदर से, हकीकत में उसके अंदर से एक अश्रुधारा फूटती है झरने की तरह। वो चिट्ठी को लेता है, छाती से लगाता है, चूमता है, घर ले जाता है, नाचता है काफी देर, फिर चिट्ठी को खोलता है, सजदे करता है लंबा पढ़ पढ़ के, और चिट्ठी में लिखा भाई मंज दुनियादारी का तेरा काम हो गया, क्यों गुरु जानी जानते बेटी की शादी हो जाएगी, वो भी हो गई, कारोबार खत्म हो ही चुका है, कि आप दोनों दरबार में आ जाओ। तो वो दोनों, कहता हो गुरु ने बुलाया है, और नाचता है, सारा कुछ थोड़ा बहुत बचा, कहता बांट दो सब कुछ, 2-4 कपड़े जो भी थे लिए, और आ गया घरवाली को, कहता चलें भाई, चलना है तो चल, मैं तो अपने गुरु के पास जाऊंगा, तेरी मर्जी। वो कहती मैं क्यों पीछे रहूं। वो भी दोनों आ गए। अब गुरु जी के पास आप पहुंचे, तो वो लंगर वगैरह बनाने लगी, और वो भाई मंज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां बीनता, लंगर के लिए ले आता। तो चर्चा चली, पूछा किसी ने, क्योंकि अभी भी शायद अजमाना बाकी था। गुरुजी ने कहा या सिख ने कहा कि भाई अगर ये रोटी खाता उतनी, जितनी सेवा करता उतनी तो लंगर से रोटी खा लेता है। किसी ने कहा भाई मंज ये बात हुई है आपकी। कहता है ऐसा हुआ है। कहता है कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह 2 बजे उठा, रात को
लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, लंगर के लिए रख दी। फिर एक राउंड लगाने गया, फिर लकड़ियां इकट्ठी की, शहर में बेच दी, उससे रोटी खाई। कई कहने लगे यार तेरे जैसा पागल शाहूकार नहीं देखना, हमें तो बहुत दिमाग होता है, क्यों सुदाई होके घूम रहा है। कहता आपको क्या सतगुरु की रजा। कहते कैसा सतगुरु, छोड़ ऐसे सतगुरु को, सारा बिजनेस चौपट करवा दिया, थोड़े घोड़े थे वो भी खत्म हो गए, सारे बंगले बगीचे ऐशोराम खत्म हो गया, ये गुरु राम खत्म हो गया, ये गुरु तेरा, ऐसा भी कोई गुरु होता है। कहता है गुरु के बारे में ना बोल, मेरे कर्म होंगे, सतगुरु की रजा होगी, वही सबसे बढ़िया है। चुप हो गए, अब कौन बोले। यूं सिलसिला चलता रहा और एक दिन भाई मंच लंगर के लिए, क्योंकि जल्दी जाते थे, छठी लेने गए, वन छठी, वन में से लकड़ियां इकट्ठी की, बंडल बांध लिया, और अचानक चक्रवात और तूफान आया इतना जबरदस्त, बिना मुंडेर के कुआं था और उसमें धड़ाम से पड़ा। अब पता चला कि भाई लंगर में लेट हो रहे हैं, क्यों नहीं आया भाई वंश। कहते बड़ी आंधी आई थी भाई, पता करो गुरुजी आप बाहर आ गए, पता करो भाई वंश कहां है, रस्सा लो भाई, सीढ़ियां लो, गुरुजी भाग लिए। साथ में सेवादार, गुरुजी को क्या हुआ, नंगे पांव भाग रहे। तो जिधर अंधेरा था अभी भाई मंज थे वहां पहुंच गए। गुरुजी कहते भाई देखो देखो कहां है, देखा तो कुएं में। तो किसी ने आवाज दी, ओ भाई मंज अब तो आंख खोल ले, ए अंधे, क्या करेगा ऐसे गुरु को, वन छटियां लाता है, उसका भी कहा कि इतने का तो लंगर खा लेता है, फिर तो अलग से लाता है, अब कुएं में गिर गया, निकल बाहर। कहता है गुरु को मत कुछ बोल, ऐसा कर पहले वन छटी निकालो। कहते क्यों, तू आजा बाहर, छोड़ लकड़ियां, अभी भी तेरी आष्टी नहीं गई। कहता मैं कहता हूं गुरु के बारे में मत बोलो, पहले वन छटी निकालो, सारी सात संगत का लंगर लेट हो रहा है, वो निकालो पहले। रस्सा नीचे लटकाया, उसको बांध के बाहर निकाल दिया। दूसरे में गुरुजी कहते भाई उसे निकालो जल्दी, उसे बाहर निकाला। छोटी बात नहीं है, एक शाहूकार इतना बड़ा घराना हो और उसे बाहर निकाला। देखा है गुरुजी नंगे पांव, आंखों से अश्रुधारा, हो गुरुजी आप मेरे लिए। बस गुरुजी ने उसे अपनी छाती में भर लिया, यूं जप्पी में भर लिया, कलावे में ले लिया, और गुरुजी की आंखों से वैराग्य की बूंद गिरी, और उस बूंद ने ऐसा काम किया, जा भाई मंज, तू गुरु का बेहद प्यारा है, जिसे तू नाम देगा दोनों जहान में उसे कोई रोक नहीं पाएगा, जा तुझे आज आदमी से मौला कर दिया। तो ये है मुर्शिद कामिल के काम। आप सोचते होंगे उसको क्या मिला, आज भी हम उसको याद कर रहे हैं, उसके आसपास वाले टोंट कसने वालों का नामो निशान मिट गया, और आज भी उसका नाम ज्यों का त्यों अमर है। सो गुर सिक्खी कहते हैं ना, पंजाबी में कहा करते हैं, गुर सिक्खी तलवार खंडे से तिखी। कहीं भी तो नहीं लिखा, पर बात यही है ना कि जब सच्ची बात कह दो तो वो कड़वी बहुत लगती है, बहुत कड़वी लगती है, लेकिन सच सच होता है। पास में हो साच तो सरे मैदान नाच, कि जब आपके हाथ में साच है, सच है, तो फिर डरने की क्या बात। तो भाई सच पे चलना कोई आसान काम नहीं होता। हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हों, नहीं लगती, और बहुत लोगों को अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि सच को पहचानने वाले भी होते हैं, सच से मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, चाहे वो खुद कितने भी गिरे हुए हों, पर कहीं ना कहीं उनका जमीर ये चाहता है कि उनको सच मिले, कहीं तो सच मिले। हर जगह झूठ, हर जगह कुफ्र, जिससे बात करो झूठ के बिना बात ही नहीं, तो उनको शायद सच्ची बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं और लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, ये सब भगवान का रहमो करम है, उस अल्लाह वाहिगुरु की कृपा दया में रहमत है, वही सब कुछ करवाते हैं, वही सब कुछ कर्ण करावण हार हैं। बस सच्ची भावना पैदा कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, यकीन मानो, आप कहीं भी रहते हैं वो तो हर जगह रहते हैं, उनके बिना तो कोई जगह ही नहीं। बस लास्ट में आपको एक बात, जैसे एक बाप है और उसके दो बेटे हैं, उदाहरण के तौर पे बाप कहता है लेटा हुआ है, एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है, क्या कहता है, बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हे पापा, हे बापू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाप कहता है ठीक है पानी पिला, वो बच्चा हिलता नहीं, नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता, पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पांव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया? उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाई, चला गया, बोला कुछ भी नहीं? तो सीधी बात है कि जागदे आंदी कि सुते आंदी। ठीक है, कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, रोकना आपका फर्ज, टोकना आपका फर्ज, समझाना आपका फर्ज, पर अगर कोई गड़ा उखाड़ने ही आ जाए तो हाथ जोड़ के किनारा करना भी आपका फर्ज। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस दुनिया में दो दुनिया ने, एक जागदे आंदी एक सुते आंदी। जागदे वो हैं जो सतगुरु पीर फकीर की सुन के अल्लाह मालिक से लिव जोड़ लेते हैं। सुते वो हैं सुनते रहते हैं, इधर से आया इधर से पार फुर, बीच में रास्ता ही नहीं है, आर पार ये सौदा, अंदर जाती ही नहीं, तो वो सोए रहते हैं। पर वो पत्थर हजारों गुना अच्छा होता है जो पानी में रहता है, उसकी बजाय जो धूप में हो, क्योंकि धूप में तपते पत्थर पे अगर कोई पांव भी टिकाएगा तो पांव जल जाएगा। पानी में हो सकता वो पत्थर उससे डूबने से ऐसे हैं ठग दुनिया में, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर का नाम यूज करके लोगों की जेब काट रहे हैं। कहां बख्शे जाएंगे, ना इस जिंदगी में खुशियां और आगे नरकों में जाएंगे। सो भरोसा मत करो किसी के बोलचाल पे, हर कोई माया रानी के लिए दौड़ रहा है। हम ये नहीं कहते माया रानी नहीं कमानी चाहिए, उसके बिना तो खाना भी नहीं बनता, पर हिंदू धर्म में लिखा कड़ा परिश्रम, चाहे दिमागी मेहनत चाहे शारीरिक मेहनत, कड़ा परिश्रम करके खाओ, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, मेहनत की करके खाओगे तो वो 1 रुपया भी हजारों से बढ़ के काम करेगा। हमने ऐसा करते देखा है, और अंदर चैन शांति आएगी, वो कहने सुनने से परे है। किसी को सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं। ये तो संत पीर फकीर होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम सबते बुरे हैं, कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने हम मीत हमारा सोए। ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई ये बोल सकता है कि मैं नीचा हूं, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन असल में ये मान के चलना कि भाई मैं तो जमीन से जुड़ा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो बड़ा हूं ही नहीं। उनके मुंह पे कभी बड़ाई का शब्द नहीं आता। जब भी कोई उन्हें बड़ाई देता है, संत पीर फकीर ये कैसे होते हैं जो सबके खाक, सबसे छोटे और सबके दास कहलाते हैं। और आदमी के पास कुछ भी ना हो तो भी चौधरी, सरदार, फन्ने खा, नन्ने खा, पता नहीं क्या क्या लोग कहलाते रहते हैं। ये कलयुग का दौर है, कलयुग का। यहां बुरा काम करने वाले, बुरा ना मानना, सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी आगू हैं, लेकिन ज्यादातर जो बुरे कर्म करते हैं वो चौधरी बन जाते हैं। ये पवित्र वाणी में संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले लिख दिया था। ऐसा टाइम आ जाएगा, चक्की पे अगर उसका रखवाला किसी कुत्ते को बिठा दिया जाए तो वो चक्की को चाट देता है, सारा आटा जूठा कर देता है।
दूध की रक्षा के लिए अगर बिल्ला बिठा दिया जाए तो आप क्या उम्मीद करेंगे? उसी तरह आज समाज में बुराई खत्म हो तो कैसे हो? अगर उसे हटाने के लिए ही बुराई के नुमाइंदे को बिठा देंगे तो कैसे बुराइयां काबू में आएंगी? तो आज का दौर कुछ ऐसा भी है, अच्छे नेक लोग भी हैं क्योंकि उनका भी बीज नाश नहीं होता, लेकिन ज्यादातर बोलबाला बुराई का है। सच्ची बात कड़वी होती है, सुनने का मादा चाहिए, सुन के फिर मानने का मादा चाहिए। तो आज की हकीकत यही है कि अपने गिरेबान में देख के अपने अंतःकरण की सफाई करो। देवी देवताओं के बारे में युद्ध भूमि में जब वो समझा रहे होते हैं, वहां एक कीड़ा मकोड़ा घूम रहा होता है। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, ये एक दिन ब्रह्मा था, विष्णु था, वो अवतार था। जरा सोचिए कहां गई ये बात, किधर जा रही है ये बात कि देवी देवता भी एक निश्चित समय तक रूह उस शरीर में रहती है, उस पदवी में रहती है, बाद में उस रूह को भी जन्म मरण में आना पड़ता है। क्या ये सच नहीं? तो आप उनकी भक्ति में लगे हुए हैं जो खुद जन्म मरण के जाल में उलझे हुए हैं। अरे देवी देवताओं के ऊपर 3 देव हैं, उनके ऊपर एक जिसे काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं, और ये त्रिलोकी नाथ भी समाधि में बैठता है। जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, उसको किसी की समाधि में बैठने की क्या जरूरत, जो है ही पावर। तो इससे पता चलता है वो खुद पावर नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं। वो कौन है, उसी की यहां चर्चा कर रहे हैं हम। उसी का नाम ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। तो क्यों ना डायरेक्टली उसकी भक्ति की जाए, क्यों ना उसी की भक्ति इबादत की जाए जिसकी भक्ति में सब लगे हुए हैं, और उसकी भक्ति करने का हक सिर्फ और ये चलते चलते बदल जाते हैं, खड़े खड़े रंग सब पल में बदल देते हैं। हमने तो नजदीक से देखा है। जरा सा कुछ कहो ना कहो, अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए सब कुछ भूल भुला के आदमी की कई गुना बेइज्जती करवाने की फिराक में रहते हैं। हमने ये महसूस किया, भूला नहीं करते। जो चीजें बीतती हैं जिंदगी के साथ सब पता होता है। भूलता तो एक आम आदमी नहीं, फकीर को तो पता है कि क्या क्या योजना इंसान बनाता है, और जब खुद के सामने आती है फिर चीखता चिल्लाता है। ऐसा दौर है, और वो तो आनी है। शुरुआत जब होती है छटपटाता है, और जब रिजल्ट आएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। आज के दौर में प्यारी साथ संगत जियो, नेक भले इंसानों पे यकीन कीजिए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उससे तौबा कीजिए। अपने जमीर की सुनो, ना गरीब की ना अमीर की सुनो, सिर्फ जमीर की सुनो। अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ साथ अपने संत गुरु फकीर की सुनो, अपनी जमीर की सुनो, अपनी जमीर की सुनो। एजेंट बनाते रहते, एक मेंबर बनाया, दूसरा मेंबर बनाया, और बाद में वो कंपनियां एकदम से बंद हो जाती हैं और लाखों करोड़ों का चूना लग जाता है। तो सारी साध संगत को ये बेनती है हाथ जोड़ के, अरे मेहनत की कमाओ, बैठे बैठे नोट दुगने करने की बजाय पीर मनोई हो जाएगी, पहले वाली भी चली जाएगी। इन चक्करों में नहीं पड़ना साध संगत जी। ये बहुत बार पहले भी हो चुका है, 1980 में भी हुआ था, 85-86 में भी हुआ था। पता नहीं आपके दिमाग पे क्यों पत्थर पड़ जाते हैं कि अगर आपको कोई इतना 40% मुनाफा देगा तो वो खाएगा कहां से। आप मेंबर बना बना के उनको देते रहते, खास करके जिम्मेदार सेवादार। उनके अंदर होती है समितियां कि नहीं भाई ये हमने बना लिया, तू आगे इतने बना दे, तू आगे इतने बना दे। उसको तो मिल गए, लेकिन बाकी लुट पिट जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा चक्कर नहीं करना, ना जिम्मेवारों ने ऐसे चक्कर में पड़ना है। मेहनत की करो, मालिक एक के सैकड़ों बना देंगे। आप करके तो देखो। कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है।
और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। अन्यथा पाप कर्मों से बचना बड़ा मुश्किल है भाई। सच्ची बात किसी को कह दो, बुरा मना जाता है, रहा नहीं जाता। हम भी सत्संग में सच कह देते हैं, उनके गड़बड़ हो जाती है, यार मुझे कहा है। भाई अगर तू ऐसे कर्म करते तो तुझे ही कहेंगे, पर बुरा तो ना मना, कर्म करने छोड़ दे बुरे, बस बात खत्म, तेरा भला होगा, मालिक तेरे घर में तुझे फिर से माला माल कर देंगे। वचन मान तो सही, उसको बुरा ना मना। जो मान के चल पड़ते हैं मालिक उन पे दया में रहमत। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे, इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य, तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार। वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं, वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आजादी मिल जाए
और मरणोपरांत जन्म मरण से की तमाम खुशियां हासिल किया करेंगे। जो मालिक का नाम नहीं जपते, क्योंकि धर्म तो सभी ने अपना रखा है। हम इतनी जगह गए हैं, हमें आदमी कोई नहीं मिला। आप सोचते होंगे आदमी तो है सारे, नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब सिर्फ आदमी नहीं मिला, हर आदमी के साथ किसी ना किसी धर्म का नाम जुड़ा हुआ मिला। क्या आपको कभी अकेला आदमी मिला? किधर मिला हो तो बताइए। नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान के साथ धर्म जुड़ा है। तो फिर ये बताइए, किस धर्म में लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नहीं जपना? बताओ किस धर्म में लिखा है? सब धर्मों के पहले शब्द हैं ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो। ये आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, पहला एम है, पहला लक्ष्य है। हर धर्म में ये लिखा है। और फिर भी जो मालिक का नाम नहीं जपते, कहते हैं जी हम धर्म को मानते हैं, हमारा फलां धर्म है। कैसे माने कि उनका वो धर्म है? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म पे अमल करना भी सीखिए, धर्म को मान के देखिए। अगर धर्म को मानोगे, जो धर्म में लिखा है आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों में जो लिखा सही लिखा है, सब मिलेगा। पर धर्मों पे अमल करने से, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे एक बाप है और उसके दो बेटे हैं, उदाहरण के तौर पे बाप कहता है, लेटा हुआ है, एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है। क्या कहता है? बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हे पापा, हे बापू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाप कहता है ठीक है पानी पिला। वो बच्चा हिलता नहीं, नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता है अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता। पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पांव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया? उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाई, चला गया, बोला कुछ भी नहीं? तो सीधी बात है उस पे जिसने पानी पिलाया। तो ऐसे है धर्म। धर्म को लोग आप धर्म तो धर्म है जी, वाह जी वाह, माथा टेक लिया, सिर झुका दिए, कपड़े पहन लिए। ये है वो बेटा जो पास खड़ा कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे पे आशिक हूं, मैं तेरा फला हूं। अब एक बेटा ये सब अड़ंग बड़ंग नहीं करता, लेकिन धर्म की बात सुनी और सुन के अमल करना शुरू कर देता है। तो बताइए धर्म बनाने वाले और भगवान किस पे खुश होगा? जिसने सुन के अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए कि लोग अमल करना शुरू करें। आपके लल्लू पंजू मालिक है तो हमारा अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक है। याद रखना उसकी बे आवाज लाठी ऐसी गिरेगी, जिस माया के लिए भागे फिरते हो वो माया ही आपको जहर की तरह डांसती रहेगी, तड़पाती रहेगी। लेकिन माया कूड़ पे आप प्रधान भी ला लो। गुरु नानक देव जी महाराज के वो पवित्र वचन वाकई आज के दौर में सही है कि लोग परमात्मा का नाम नहीं लेते, बल्कि राम नाम जपने वालों से इतनी ईर्ष्या कि ये इतना आगे क्यों बढ़ते हैं, ये राम का नाम क्यों जपते हैं, लोगों के नशे क्यों छुड़वा रहे हैं, बुराइयां क्यों छुड़वा रहे हैं, बुरे कर्मों से परहेज क्यों करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से लोग गुमराह करते हैं। लेकिन बेपरवाह जी मौला का ऐसा रहमो करम बरसा है, जब जब भी कोई झूठ कुफर बोलता है, ये वचन हो गए कि दुगना चौगना
राम नाम बड़े बड़े हैं, और अब तो हमें लगता है 4 गुना 8 गुना बढ़ेंगे। यकीन नहीं होता तो हाल देख लें, यहाँ कोई भाई रिपोर्टर पार्ट लगाना चाहता है तो आके हाल देख लो, भरा पड़ा है। पहले बहुत कम होता है, 2-4 हजार होते हैं, तो आज नाम वाले बहुत भरा हुआ हाल है। हम उनके बीच में से आए हैं। वो कहते हैं ना, एक नहर में बिच्छू जा रहा था, तो बिच्छू को एक साधु देख रहा था। बेपरवाह ने भजन में लिखा है, साधु ने बिच्छू उठाया, मैं बाहर निकाल दूं, उसने डंक चलाया, बिच्छू हाथ से गिर गया। फिर साधु ने बिच्छू उठाया, उसने फिर डंक चलाया, फिर बिच्छू उठाया, फिर डंक चलाया। आखिर में जीत साधु की, उसने निकाल के बाहर रख दिया। किसी ने पूछा, यार ये बार बार डंक चला रहा था, तुझे शर्म नहीं आई, दर्द नहीं हुआ? छोड़ ऐसे को, तू अपना काम करता। कहता इसका स्वभाव है डंक चलाना और मेरा स्वभाव है जान बचाना। ये अपने स्वभाव के अनुसार चलता रहा और मैं अपने स्वभाव के अनुसार चलता रहा, तो ये स्वभाव तो बदलने से रहा। सच बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। राम अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ते थे, जोड़ते हैं, जोड़ते रहेंगे। नशे बुराइयां छुड़वाते थे, छुड़वाते हैं, और अब तो कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के छुड़वाएंगे। समाज का सुधार करना ये जिंदगी का मकसद है। लोगों का मकसद होता है बच्चे पालना फला, हमारे तो ये बच्चे हैं सारे के सारे, सारी सृष्टि हमारी औलाद है। जो भगवान की औलाद, वो फकीर की औलाद, तो हम तो इनके भले के लिए आए हैं। कोई बुरा भी कह रहा है, उसके लिए भी दुआ में हाथ उठ रहा है, मालिक उसको सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, ताकि भले के मार्ग पे चल के वो तेरी गोद में पहुंचे, नरकों में धक्के ना खाए। कभी किसी को बुरा नहीं। संत फकीर हमेशा जीव के हर सवाल का जवाब देते हैं। वही गुरु होता है। वो गुरु क्या हुआ, जो आपके सवाल को चुपके से दबा दे या इधर उधर कर दे। गुरु पीर फकीर की ड्यूटी होती है। जैसे टीचर लेक्चरर हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछो तो उनको जवाब देना होता है। आपको पहले भी सुनाया था हमने, अपनी एक बात सुनाई कि जब पढ़ा करते थे 10th की बात है, साइकिलिंग ऑर्डर एक उसमें आता है मैथ में, तो उसका एक क्वेश्चन था, हमसे हल नहीं हो पा रहा था सब बच्चों से। हम मॉनिटर थे, तो हमने टीचर से कहा, सर ये सवाल हमें नहीं आ रहा। उन्होंने बोर्ड पे कर दिया, अभी कर देते हैं। बोर्ड पे कोशिश की, नहीं आया। कहने लगे चलो कल परसों देखेंगे, कल परसों में भी नहीं आया। हेडमास्टर थे, उनको बोला, वो भी नॉन मेडिकल के थे, उनसे पूछे मैथमेटिक्स के थे, वो कहने लगे अभी कर देते हैं, उनको भी नहीं आया। फिर यूनिवर्सिटी में भेजा, उनको भी नहीं आया। उन्होंने आखिर में यही निकाला कि ये सवाल ही गलत। हमने कहा जी या तो इसको मैथमेटिक्स से बुक्स में से हटा दीजिए, कल को अगर ये सवाल 20 नंबर का आ गया तो ये नंबर तो गए बच्चों के। तो कहने का मतलब सवाल तो पूछना है। टीचर लेक्चरर अगर है आपका काबिल, उन्होंने माना कि नहीं ये सवाल गलत है, कि वो उसकी थ्योरी गलत है, वो उस तरह से साइकिलिंग में नहीं चलता। तो कहने का मतलब इंसान का फर्ज है वो अपने गुरु से पूछे, ना कि मनमते लोगों से पूछे। अच्छा यार ऐसे होता, अच्छा यार वैसे होता। सारे खरड़ ज्ञानी है जो नाम नहीं जपते। ज्ञान सीख लेते हैं, रोज सत्संग सुनना, ज्ञान तो आ जाता है नेचुरली सत्संग सुन सुन के, लेकिन होता खरड़ ज्ञान है जब तक सुमरण नहीं करते। क्योंकि जब आप खुद खाली है, दूसरों को कहां से भर देगा, जब खुद में कमियां हैं। इसलिए आपने बात पूछनी है, सवाल आपके अंदर मंडराता है, तो अपने पीर फकीर से पूछो, वो आपको जवाब सही देगा। सोचो कोई ये सही दे देगा, वो सही दे देगा, ना। थोथा चना बाजे घना। ये हम हर धर्म में हमने पढ़ लिया, सारे वेद, पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, और सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास और भी बहुत सारे संतों के रूहानी सूफी बाणी पढ़ी हमने तो हर धर्म में यही लिखा हुआ पाया, भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता तो है ही नहीं, फिर आप किसे चढ़ाते हो? आप जाके मालिक को पैसा चढ़ाते हो, तो मालिक क्या सोचता है?
इसके पास तो आगे ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, और इसको देने की क्या जरूरत है। वाकई ठगी 100 की मारते हो, 1 रुपया मालिक को खिसका देते हो। मालिक बोलना ना, मेरा 99 रुपए 1 नंबर के कर देना, शर्म नहीं आती।